सिवानी हलके के वरिष्ठ पत्रकार भाई नरसी प्रजापत पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 8 से चुनाव मैदान में हैं। वार्ड नंबर 8 की जनता ने पत्रकार को चुनाव मैदान में उतारा है। भाई नरसी प्रजापत का दावा है कि वह वार्ड नंबर 8 को सिवानी नगर पालिका में नंबर 1 पर लाएंगे। खबर सिवानी नगर पालिका चुनाव की है। आज मीडिया से विशेष बातचीत करते हुए वार्ड नंबर 8 के योग्य, मेहनती, कर्मठ, शिक्षित, समाज सेवी और समाज हितैषी 36 बिरादरी के साझा उम्मीदवार, सबका साथी और सबके विकास की सोच रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार भाई नरसी प्रजापत ने कहा कि अगर वार्ड की जनता ने मौका दिया तो मैं उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि सदैव उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा और हमेशा उनके विश्वास पर कायम रहूंगा तथा मेरा पहला लक्ष्य मेरे वार्ड को सिवानी नगर पालिका में नंबर 1 वार्ड बनाने का प्रयास करना है। नमस्कार सभी दर्शकों को, आज न्यूज 24 और इंडिया समाचार की टीम इस समय शिवानी नगर पालिका चुनाव की स्पेशल कवरेज करने के लिए पहुंची है और हमारे साथ जुड़े हैं जो शिवानी के वार्ड नंबर 8 से भाई वरिष्ठ पत्रकार नरसी प्रजापत से विशेष चर्चा करेंगे कि वार्ड नंबर 8 से जो पार्षद के उम्मीदवार हैं। वैसे आज इनसे हम सबसे पहले तो इनको मीडिया माध्यम से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच पहुंचे और शिवानी की छोटी बड़ी अपडेट आप लेने के लिए पहुंचे, इससे आपका दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे पार्षद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में, लेकिन आज इनसे जो सवाल करेंगे वो एक चेयरपर्सन के जो उम्मीदवार के हैं होते हैं वो उनसे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे नरसी जी, सबसे पहले तो हमारा सवाल यह है कि एक पार्षद के तौर पर चुनाव मैदान में आना ये आपकी सोच थी या जनता की? देखो जी, राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है। समाज सेवा में हम काफी दिनों से लगे हुए हैं क्योंकि हमारे एनपीएस न्यूज के माध्यम से हम जनता की आवाज उठाते आए हैं और उसका समाधान मौके पर करने का काम किया है। तो हमारी 7 पीढ़ी में जी कोई भी मतलब राजनीति में आज तक सक्रिय नहीं रहा है। तो इसलिए अब की बार वार्ड के लोगों ने मन बनाया, वार्ड के लोगों ने मतलब एक मीटिंग रख के और उसके अंदर चर्चा की भाई पार्षद का जो चुनाव है वो बीसी रिजर्व सीट थी। इसलिए वार्ड के लोग मेरे पास आए और मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। इसलिए हमने सोचा भी क्यों न वार्ड के विकास के लिए आगे देखो होना चाहिए। पार्षद के चुनाव को आप एक राजनीतिक बेस मानते हैं या जनता करते हो? देखो, राजनीति वास्तव में अगर देखा जाए तो होता मतलब सेवा के लिए ही होती है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे एक धंधा बना दिया और राजनीति को मतलब गंदगी में धकेल करके और इसको मतलब इतना गंदा बना दिया कि आज लोग राजनीति का नाम लेने से भी घबराते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राजनीति से बढ़कर कोई समाज सेवा हो भी नहीं सकती। कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे, कैसे जनता आपको सपोर्ट करेगी, कैसे वार्ड में रूपरेखा तैयार करेंगे, क्या प्लान बनाया आपने? देखो, वार्ड की जनता काफी समझदार है और आज के टाइम में देखा जाए तो कोई भी मतदाता ऐसा नहीं है जो जागरूक ना हो। और रही बात हमारे वार्ड नंबर 8 की, तो हमारे वार्ड नंबर जो 8 है वो ये भाईचारे का प्रतीक है और यहाँ के जो मतदाता वो इतने समझदार है कि नेता का, वार्ड पार्षद का चुनाव करते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो हमारा वार्ड जी धोखे में आ गया था। पिछले 5 साल हमारे वार्ड की इतनी रेरे माटी हुई जिसकी कोई हद नहीं है। उसी को मद्देनजर देखते हुए वार्ड के लोगों ने सोचा भी अब की बार देखो 5 साल में मौका एक बार आता है, कोई ऐसा सेवक चुना जाए। इसलिए वार्ड के लोगों ने मन बनाया और पूरा जन समर्थन वार्ड का अपने साथ है। जैसे जनता के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, वार्ड में मतदाताओं के पास जाते हैं, क्या समस्या बताते हैं आपको? देखो जी, समस्या की अगर बात करें तो समस्या यहाँ पर काफी है। अगर देखा जाए शिवानी की और हमारे वार्ड की सीवर व्यवस्था है वो पूरी तरह से इतनी ठप पड़ी है कि आप गलियों से निकल भी नहीं सकते। सफाई व्यवस्था की बात करें वो शर्माला गई है। अपने बात करें यहाँ पर हमारे वार्ड नंबर 8 का पुराना जोड़ है, पुराना कुआ है जो हमारी पुरानी संस्कृति भी है, उसको बचाने का हमारा पूरा प्रयास है। किसी भी पार्षद ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी नेता ने आज तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जो पुराना कुआं हमारा जोड़ है वो संस्कृति हमारी, उसको एक नई रूपरेखा हम देंगे। वहां पर एक सुंदर पार्क का, सुंदर भवन का निर्माण करा के और वार्ड वासियों को समर्पित कर देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो वार्ड की ऐसी काफी समस्याएं, क्योंकि काफी समस्याएं लोग मेरे पास फोन करते हैं, भाई साहब हमारे यहाँ पर पूछो, यहाँ पर ये समस्या, ये मैंने उनका समाधान कराया भी है, बाकी कुछ रही है तो हम कराएंगे। और बात रही थी विकास की, विकास सिर्फ गलियां खुदवाने से, गलियां तुड़वाने से नहीं होता। वास्तव में हमारा मतलब विकास क्या होता है कि जो सरकार की छोटी मोटी योजनाएं हैं वो हर आम नागरिक तक पहुंचाई, क्योंकि जो योजनाएं सरकार की वो आम नागरिक तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए आम नागरिक उसका फायदा नहीं उठा सकता। तो हमने ऐसी रूपरेखा तैयार की है कि सबसे पहले हम पार्षद बनने के बाद अपने वार्ड के अंदर एक विद्यार्थियों के लिए एक लाइब्रेरी बनवाएंगे, जिससे जो वार्ड के जो विद्यार्थी हमारे वो निःशुल्क पढ़ाई करेंगे। उन्हें किसी प्रकार की कोई कोचिंग सेंटर में या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए व्यवस्था हम चालू रूप से चालू करेंगे।
जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लिए स्पेशल अपना ऑफिस जो वार्ड के बीच में होगा, वहां सभी गरीबों के घर घर जाकर के उन योजनाओं का उनको लाभ दिलाया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर ये भी देखा जाता है जैसे गरीब परिवार है, आर्थिक रूप से तो कमजोर परिवार है, तो कुछ परिवारों का कहना है कि जो जीतने वाला वो केवल अपने वोट को महत्व देता था। ऐसे में आपकी क्या सोच रहेगी? देखो जी, ऐसा है, जो गरीब परिवार है वो हमेशा गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। क्योंकि कुछ राजनीतिक जो लोग है ना, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और मतलब अमीर को अमीर बना देते हैं, गरीब को गरीब बना देते हैं। अभी देखा कि पिछले दिनों पे इतनी दिक्कत आई थी, जो गरीबों की फैमिली आईडी है वो काट दी गई, राशन कार्ड काट दिए गए। हमारे वार्ड की बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड, फैमिली आईडी जो मतलब योग्य है इनके, उनके काट दिए गए। सबसे पहले अभी मेरे पास लोग सुबह सुबह मेरे पास कम से कम 20-30 लोग वार्ड के आते हैं कि भाई साहब मेरा राशन कार्ड कट गया, मेरी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा दिखा दी। सबसे पहले उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जिन्होंने ये घिनौना कार्य किया है, क्योंकि जो पात्र जो लोग है ना उनको इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। तो सबसे पहले इस विषय ध्यान दिया जाएगा। खासतौर पर जब भी कोई चुनाव आते हैं तो जो युवा वोटर है उनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो ऐसे में खेल और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? जो खेल और क्षेत्र की बात रही, आज हमारा युवा जो खेल में काफी नाम कमा चुके हैं, खेल के लिए जो भी उनकी सुविधाएं हैं, क्योंकि सरकार की भी काफी योजनाएं हैं खेल के लिए, तो वो योजनाएं हम हर युवा तक पहुंचाएंगे। और एक खेल स्टेडियम का जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ हमारे खाली पड़ी जगह है, वहां पे एक सुंदर पार्क और सुंदर भवन का निर्माण कराएंगे और वहां खेल स्टेडियम का भी हम निर्माण कराने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे वार्ड के जो होनहार बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो खेल में बड़ा भाग्य आजमा सके। अच्छा, अपने वार्ड को आगे नशा मुक्त और पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कुछ योजना चलाएंगे? देखो, इसके लिए तो हमारी योजनाएं पहले भी चालू है। नशा मुक्ति केंद्र भी यहाँ पर खुला हुआ है और हम समय समय पर मतलब शिविर लगा करके और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। भाई नशा कहता है, नशा नाश की जड़ होता है। कहते भी बोला दारू मत ना पियो भाई, चाले हो जाएंगे, जब पुलिस पकड़ के लेगी तो वो काले हो जाएंगे। ये पंक्तियां ठीक बैठती, क्योंकि जो नशा होता है ना वो नाश की जड़ होता है। सबसे पहले अंकुश हम नशे पर लगाएंगे। तो क्या आप मीडिया के माध्यम से एक वार्ड की जनता को विश्वास दिलाएंगे कि अगर आपके मान सम्मान में सदैव आपके विश्वास पर कायम रहेंगे आप? बिल्कुल। देखो, वार्ड के लोगों पर मुझे विश्वास भी है और मुझ पर वार्ड को लोगों का विश्वास है। हम उस विश्वास को कायम रखेंगे और मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि आने वाले 2 मार्च को अपना कीमती वक्त छतरी के निशान पर देकर के 2 नंबर पर अपना निशान रहेगा। ईवीएम मशीन के दूसरे नंबर पर छतरी का निशान है। छतरी के सामने वाला बटन दबा के आप मेरे हाथ मजबूत करें। ये मेरे नहीं, पूरे वार्ड के हाथ मजबूत होंगे, जिससे आपको एक नई दशा और दिशा देना काम करेंगे। अच्छा, आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जब चुनाव हार जाते हैं तो उनके प्रति कैसा ख्याल रखेंगे आप? देखो, हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू है। जो हारने वाला उम्मीदवार है, देखो इस चुनाव में होती तो हार और जीत ही है। जो हारने वाले जो उम्मीदवार है, मैं उनको हार नहीं कहूंगा, क्योंकि जो अपनी जीत है वो उन्हीं की जीत है। सबसे पहले अगर वहां अपनी जीत होती है तो सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और उनको साथ लेके उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें अपने साथ रख करके और वार्ड के विकास में पूरी ताकत झोंकेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।